चलो, मैं जा रहा था रास्ते में, ध्यान से सुनना सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, सबसे पहला सवाल है वेक्टर। बेटा ज्यादा समय मैं थ्योरी पे बर्बाद नहीं करूंगा, केवल इंपॉर्टेंट थ्योरी पे चर्चा करूंगा, ठीक है? क्योंकि इससे पहले मैं वेक्टर पढ़ा चुका हूं, सदिश पढ़ा चुका हूं, तो आज मैं बहुत ज्यादा आपको इसमें परेशान करने वाला नहीं हूं, तो फ्लैट बातें करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं वेक्टर की, तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ वेक्टर क्या है? वेक्टर जिसको सदिश कहते हैं, वेक्टर क्या है भैया? हम आप बताएं। एक धरती में एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स। खतरनाक सब्जेक्ट है भाई, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है जो बहुत खतरनाक है। उससे कह दो ये पेन है तो वो कहेगा कैसे बना ये पेन, इसमें ये क्या आया, वो क्या है, मतलब एकदम बिरझा जाता है जानने के लिए, इसमें ये कैसे हुआ, अच्छा ये पेन है तो आगे शंकु कौन क्यों बना हुआ है। फिजिक्स वालों के हाथ एक बार वेक्टर लग गया, हमारे पास वेक्टर आने से पहले फिजिक्स वालों के हाथ में एक बार वेक्टर लग गया। अब भैया फिजिक्स वालों ने वेक्टर देखा, सदिश देखा, उन्होंने कहा अरे यार ये क्या है, तो उन्होंने जैसे ही देखा यो क्या चीज है जो बच्चों को डरा रिया है, इन्होंने 72 नियम बना दिए भाई, 72 नियम। इन्होंने इतना पढ़ाया बच्चों को, इतना पढ़ाया सदिश के बारे में, बच्चा घबरा गया। क्या क्या पढ़ाया सुनो। कहते हैं भैया एक ऐसी रेखा जिसमें दिशा हो और परिमाण हो। हम क्या, अच्छा। मैं कोने में बैठा मुस्कुरा रहा था, मैंने कहा फिजिक्स वालों आज तुम खोज कर लो जितनी करनी है। कह रहे हैं कि सुनो एक ऐसी रेखा जिसमें दिशा हो, हमने कहा ठीक है, कहे परिमाण हो मतलब डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड, हमने कहा ठीक है। बाद में कहते हैं जरूरी नहीं कि वो वेक्टर हो जाए, हमने कहा अरे दादा ये क्या बोल दिया इन्होंने। हमने कहा काहे भाई, अभी आप ही तो कह रहे थे एक ऐसी रेखा जिसमें दिशा हो परिमाण हो, अलाइन विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो कह रहे थे वेक्टर है, अब कह रहे हो कि जरूरी नहीं वेक्टर हो जाए। हमने कहा यार आज तो आप लोग केमिस्ट्री वालों की तरह बिहेव कर रहे कि पहले वो कह रहे थे कि ऐसे मिलाओ शरबत बन जाएगा, फिर दूसरे दिन कह रहे शरबत नहीं है। मैंने कहा काहे नहीं है, कहे वो 45 डिग्री में बनेगा, 70 डिग्री में तो ये चाय बन जाएगी। हमने कहा आज आप पक्का फिजिक्स वाले नहीं है, आज आप केमिस्ट्री की तरह बिहेव कर रहे हैं, बेवफाई कर रहे हैं। हमने कहा दोस्त ना रहा, बेवफा हो गया दोस्त। फिजिक्स वालों ने कहा भैया सुनो ये वेक्टर के नियम का पालन नहीं करता है। हमने कहा ठीक है आज आप लोग केमिस्ट्री की तरह बातें कर लो। मैं उठा, थोड़ा सा निराश हो गया, नाराज हो गया, मैं घर गया। बच्चों के फोन आ रहे थे, सुमित सर यो क्या पढ़ा दिया। मैंने कहा घबराओ नहीं, एक दिन आएगा हमारा जब हम भी वेक्टर पढ़ेंगे, और आज वो दिन आ गया जब हम वेक्टर पढ़ने जा रहे। तो बच्चों ने कहा सुमित सर वेक्टर क्या है, उस समय तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हमने कहा सुनो हमारी नजर में वेक्टर की वैल्यू सिर्फ इतनी है, एक रेखा जिसमें दिशा हो। है क्या ऐसा? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा दुनिया जाए भाड़ में, एक रेखा जिसपे दिशा हो जाए भाड़ में। भैया एक बात सुनो, जिसके पास दिशा है ना परिमाण तो होबे करेगा। जो व्यक्ति चल रहा है या तो वो बड़ा आदमी है कार पे चल रहा है, या तो भैया उसके दोनों पैर सलामत है वो चल रहा है, मतलब वो लेंथ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ही करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल ही करेगा, मतलब मैग्नीट्यूड होएगा ही होएगा उसके पास। हमने कहा हमारी नजर में वेक्टर की सिर्फ इतनी वैल्यू है, एक लाइन जिसमें दिशा हो, अलाइन विद डायरेक्शन। ओ भाई फिजिक्स वालों ने कहा ये देखो ये मैथ वाले थोड़े आदमी शॉर्टकट निकाल रहे तुम लोग आज। मैंने कहा मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूं, लाइन विद डायरेक्शन। ओ हो वेक्टर क्या है बेटवा? देखो खोज करना, इसके बारे में जानना वानना ये फिजिक्स वालों का काम है, हम लोगों का सिंपल सा काम है भैया मैथ्स की थ्योरी दे दो। हमने कहा लाइन विथ डायरेक्शन, रेखा जिसमें दिशा हो, मतलब एक ऐसी रेखा जिसमें दिशा हो, दिशा वाली रेखा, दिशा वाली रेखा, बस इसके अलावा हमें वेक्टर के बारे में कुछ नहीं जानना। साफ सी बात है, समझ गए? क्लियर है? अब सवाल ये आया भैया, स्टूडेंट आप सुमित सर ध्यान से सुनना। अब सवाल ये आया कि भैया एक बात बताओ, एक लाइन जिसमें दिशा हो, लाइन विद डायरेक्शन। मैंने कहा हाँ एक लाइन जिसमें दिशा हो, कैसे? मैंने कहा ऐसे देखो इसकी दिशा है, अच्छा खासा मुंह बना हुआ है। महाभारत देखो जब तीरन से तीर चले दुश्मन के पैर थरथराए, तो भैया ध्यान से देखो इसकी दिशा, इसका मुंह देखो, ये दिशा। अब इसकी पूंछ है, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, यहीं से तो शुरू हुआ था। अरे भैया यहां से थोड़ा ना शुरू होगा, कहां शुरू होगा? यहां शुरू होगा, तो इसको क्या कहेंगे? प्रारंभिक बिंदु। क्या है? प्रारंभिक बिंदु है। ओ माय गॉड, इनिशियल पॉइंट है। जानते हो क्या तुम लोग ये क्या है? ये बेटा फाइनल पॉइंट है। ये क्या है बेटा? फाइनल पॉइंट है, जिसको टर्मिनल भी बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। पुष्पा झुकेगा नहीं, टर्मिनल पॉइंट भी है, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा अंतिम बिंदु। क्या कहते हैं?
अंतिम बिंदु। ओ माय गॉड, इसको हेड भी कहते, इसको क्या कहते हैं, हेड कहते। समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ गए। ये तो पीछे लगा हुआ है, ठीक है। लक्ष्य कह रहा है कहां गई प्रासु, ये पागल आदमी है, इसकी केवल लड़की खोजने आता है और इसको यहां पर सारे लड़के मिलेंगे, ठीक है। इधर आ जाओ, मैथ्स की क्लास में इधर आओ। प्रारंभिक, इसको क्या कहेंगे बेटा, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल पॉइंट, अंतिम बिंदु। सिंपल सी बात है, लेकिन अब इसकी एक कला समझो बेटा। ये जो वेक्टर है, अगर ये पॉइंट ए होता, देखो हम लोग क्या करते, इनिशियल, प्रारंभिक से अंतिम की तरफ जाते, अंतिम से प्रारंभिक की तरफ नहीं आते। ऐसा थोड़ा नहीं हुआ कि एक आदमी हुआ जिसकी उम्र 100 साल, अब हर साल वो 99 का हो रहा है, ऐसा नहीं होता। पहले 0 साल से शुरू होता है, समझ गए। तो हम लोग नीचे मतलब इनिशियल से शुरुआत करते हैं, इनिशियल से। जैसे ये वेक्टर ए है, ये ए है और ये बी है, तो ए बी वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, ए बी वेक्टर है। अगर धरती में कोई कह दे ये बी ए वेक्टर है तो उठा पटक देना उसको, ये भैया बी ए वेक्टर नहीं है, ये बी ए वेक्टर। अगर गलती से कोई कह दे ये बी ए वेक्टर है तो कह दो इधर आओ, मार चट, मार मत देना, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, नहीं लड़ाई हो जाएगी पटकी पुटका, मारना वारना नहीं बोलता, मैं मार सकता हूं तुम नहीं। इधर आ बेटा, अब ये क्या है, ए